start straight line some questions। आज हम स्ट्रेट लाइन का कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं बेटा, समझना अच्छे से। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है जेईई मेंस के हिसाब से, जेईई मेंस और एडवांस के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान देना, ठीक है बेटा। ये कई एग्जामों में भी आ चुका है, इसको स्टार मार्क कर लेंगे, ठीक है। नोट्स में अच्छे से नोट करेंगे, इसको समझेंगे। फाइंड इक्वेशन ऑफ टू लाइंस which join origin and points of trisection of the portion of line this intersected between coordinate axis। समझना अच्छे से, हमें दो लाइन की इक्वेशन फाइंड करने हैं जो दोनों लाइन ओरिजिन से मिलते हैं और इस लाइन को दो जगह कट करते हैं, ठीक है। समझना, मैं डायग्राम बना रहा हूं, अच्छे से समझना आप लोग। ये x एक्सिस है और ये आपका y एक्सिस है। अभी हम x आपका ऐसे बनाएंगे, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए। ये ओरिजिन है बेटा 0,0, ठीक है। और जो गिवन लाइन है वो लाइन ऐसी है क्योंकि उसने बोला है इंटरसेप्ट बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। तो इस लाइन का इक्वेशन हमें गिवन है x + के 3y, इस 12 को उधर ले जाएंगे तो इक्वल टू 12, ठीक है। इस पॉइंट का नाम मैंने दे दिया a, इस पॉइंट का नाम हमने दे दिया बेटा B। समझना अच्छे से, ठीक है। अब दो लाइनें हमें फाइंड करने, दो लाइन का इक्वेशन, तो एक लाइन ये बोल दी हमने और एक लाइन ये है। इस लाइन, इस पॉइंट को हमने P बोल दिया और इसको हमने Q बोल दिया, ठीक है। समझना अच्छे से। अब ये लाइन जो है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस को कट कर रही है। अगर ये लाइन x एक्सिस को कट कर रही है तो यहाँ पर x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट आपका कितना होगा? 0 होगा, यानी कि y = 0 इस लाइन में पुट कर दें। y = 0 पुट किया तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 12 आ गई। तो ये पॉइंट आ गया 12,0, ठीक है। b पॉइंट निकालेंगे तो b मतलब y एक्सिस पर है, तो यहाँ पर आपका x कोऑर्डिनेट कितना होगा? 0। x इसमें रख दो, x 0 रखा तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 3 इधर किया डिवाइड 4, यानी कि 0,4। आपको a और b पॉइंट मिल गया। p और q ऐसे पॉइंट हैं जो AB लाइन सेगमेंट को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। समझना अच्छे से, यहाँ पे A B P, यहाँ पे तुम्हारा Q, ठीक है। A के कोऑर्डिनेट आपको दिए हैं 12,0, B के दिए हैं 0,4। अब P और Q ट्राइसेक्ट इस लाइन को कर रहे हैं, यानी कि ये वाला पार्ट, ये पार्ट दोनों तीनों ये पार्ट कैसे हैं? सेम पार्ट है इनका, ठीक है। ट्राइसेक्शन का ऑलरेडी हम क्वेश्चन कर चुके हैं, तो आप लोगों को उसका पूरा फॉर्मेट पता है, बेसिक से किया था हमने, वापस से समझना अच्छे से। ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस सभी इक्वल डिस्टेंस है, तो हमने क्या किया? ये 1 मान लिया, ये भी 1 हो गया तो ये भी 1 हो गया, ये 1, ये 1, ये 1। क्या सर ऐसा जरूरी है कि हम इसको 1 ही एज्यूम करें? नहीं, आपके मन में जो आए आप इसको x बोल सकते हैं, तो x x x, ठीक है। इसको 2 ले सकते हो, इसको भी 2, इसको भी 2, जो मन में आया बोले कि क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा। लेकिन कैलकुलेशन आसान हो इसलिए हमने बोला इसको क्या मानेंगे? 1 लेके चलेंगे, ठीक है। समझना, तो ये 1 और ये 1, हम क्या कर रहे हैं? इतने पोर्शन को 2 बोल दिया हमने, ठीक है। ये वाला बचा वो 1 हो गया, ठीक है। यहां से यहां तक ये आपका 1 हो गया। अब रेशियो देखेंगे, Q पॉइंट AB लाइन सेगमेंट को 2:1 में इंटरनली डिवाइड कर रहा है बेटा। Q पॉइंट AB लाइन सेगमेंट को 2:1 में इंटरनली डिवाइड कर रहा है। तो फॉर्मूला हमें पता है इंटरनल डिवाइड का, क्या होता है? mx2 + mx1 अपॉन m + n, my2 + ny1 अपॉन m + n। ये आपका फॉर्मूला हो गया, इसी फॉर्मूले को हम यूज कर रहे हैं, समझना अच्छे से। Q पॉइंट निकालने जा रहे हैं तो m/n, mx2 Q पॉइंट निकाल रहे हैं 2 × 0 + mx1 + 1 × 12 अपॉन 2 + 1, m/2, यानी कि 2 × 4 + n/1, y1 कितना है आपका? 0, ठीक है। तो 1 ×
0 अपॉन 2 प्लस 1। ये आपका Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए। इसको कैलकुलेट कर लें। ये 0 हो गया, ये 12 बचा, 12 अपॉन 3 यानी कि 4 हो गया, कॉमा ये 8 हो गया, ये 0 हो गया, 8 अपॉन 3। ठीक है, आपके Q के कोऑर्डिनेट आ गए। Q के कोऑर्डिनेट यहां लिख रहे हैं 4, 8 अपॉन 3। ए पता चल, ए है हमारे पास, Q है, P निकालना है। अच्छा देखेंगे, ये डिस्टेंस भी बन, ये भी डिस्टेंस बन, यानी कि ये P पॉइंट जो है वो तो मिड पॉइंट हो गया आपका। तो मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगा दें। मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला क्या था बेटा, यहाँ पे लिख रहे हैं हम, समझना। तो x1 प्लस x2 अपॉन 2, कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या है, मिड पॉइंट का, ठीक है, x1 प्लस x2 अपॉन 2, कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। अब ये पॉइंट हमें P फाइंड करना है, A और Q का ये मिड पॉइंट है, ठीक है। तो x1 प्लस x2 यानी कि 12 प्लस 4 अपॉन 2, 0 प्लस 8 अपॉन 3 होल डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। 16 अपॉन 2 यानी कि 8, 8 अपॉन 3 बाय 2 यानी कि इससे ये कैंसिल कर दो 4, तो ये आ गया 4 अपॉन 3। ये तो एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो गया। आपका क्वेश्चन तो यही था कि हमें इस लाइन के इक्वेशन फाइंड करने हैं, OP लाइन का इक्वेशन और OQ लाइन का इक्वेशन। लेकिन यहाँ पर P और Q पॉइंट फाइंड करने थे, वो ट्राई सेक्शन की हेल्प से हमने P और Q पॉइंट फाइंड कर लिए, ठीक है। P पॉइंट कितना आया और Q कितना आया यहाँ पे लिखने जा रहे हैं। P पॉइंट आपका आया, देखेंगे बेटा कितना है, 8, 4 अपॉन 3 P पॉइंट आया। Q पॉइंट आपका आया है 4, 8 अपॉन 3। अब हमें लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है। तो बेटा समझना, मैं थोड़ा सा नीचे का रफ कर रहा हूं, ये फॉर्मूला हटा दे रहा हूं, बाकी का अपना काम में आएगा। तो हमें इक्वेशन ऑफ OP, लाइन का इक्वेशन क्या होता है, लास्ट लेक्चर में हम बता चुके हैं आप लोगों को, y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। लेकिन यहाँ पे 2 पॉइंट फॉर्म वाला लाइन का इक्वेशन लगा देंगे। तो 2 पॉइंट फॉर्म में स्लोप क्या होती है समझना, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। पॉइंट आपको गिवन है, ये P पॉइंट, ये O दिया है 0, 0, P पॉइंट आपको दिया है 8, 4 अपॉन 3। तो इस लाइन का इक्वेशन निकालना है। ये x1 y1 और ये आपका x2 y2 हो गया, ठीक है। y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 4 अपॉन 3 माइनस के 0 अपॉन 8 माइनस 0 और x माइनस 0। एक लाइन ये मिल गई, कैलकुलेट कर लेंगे आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट दूसरी लाइन देखेंगे, थोड़ा इसका और रफ कर लें। O गिवन है 0, 0, Q हमें पता है 4, 8 अपॉन 3। फॉर्मूला वही लगाएंगे बेटा, यही फॉर्मूला है। 2 पॉइंट फॉर्म लाइन का इक्वेशन y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इनटू x माइनस x1, ठीक है। फॉर्मूला लगा दिया, ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया। y माइनस के 0 इक्वल टू y2 ठीक, 8 अपॉन 3 माइनस के 0 अपॉन 4 माइनस के 0 x माइनस 0, ठीक है। तो आपके लाइन की इक्वेशन आ गए। कैलकुलेट बेटा आप लोग करेंगे कैलकुलेशन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। लाइन 2x प्लस 3y इक्वल टू 7 इंटरसेक्ट्स कोऑर्डिनेट एक्सिस इन A एंड B। फाइंड क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, ठीक है। जो हमारी लाइन गिवन है, ये वाली लाइन आपकी कोऑर्डिनेट एक्सिस को A एंड B पर कट करती है, ठीक है। तो हमने कट करने की कोशिश की, बेटा समझेंगे। इस लाइन को हमने कट कर दिया है।
ये पॉइंट निकाल लिया, ये पॉइंट निकाल लिया। कैसे निकाल लिया? यहाँ पे इस लाइन में मैंने y 0 रख दिया, तो 2 का डिवाइड कर दिया, ये पॉइंट आ गया। इसमें हमने देखो ये y एक्सिस पे पॉइंट है, तो x 0 यहाँ पुट कर दिया मैंने इस लाइन में, ये पॉइंट आ गया। अब समझेंगे, इस AB लाइन का हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी कि इस AB लाइन के परपेंडिकुलर भी हो और बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब क्या है कि ये पॉइंट जो है वो मिड पॉइंट होना चाहिए आपका, ठीक है। यानी कि P पॉइंट कैसा होना चाहिए? मिड पॉइंट, ठीक है। यानी कि AB लाइन हमने ले ली है, इसका मिड पॉइंट P निकाला है। दिस प्लस दिस बाई 2, दिस प्लस दिस बाई 2, तो मिड पॉइंट P आ गया है 7/4, 7/6। ओके, नेक्स्ट समझेंगे। हमने AB लाइन 7 का स्लोप निकाल दी। अच्छा, दो परपेंडिकुलर लाइंस के स्लोप का मल्टीपल कितना होता है? -1 होता है, ठीक है। हमने इसको, इस लाइन को मैंने PQ बोल दिया है, यानी कि AB लाइन का स्लोप इनटू PQ लाइन का स्लोप, इनका मल्टीपल कितना होगा? -1 होगा। मैंने यहाँ पे लिखा है, बेटा समझना। अब हम क्या कर रहे हैं? AB लाइन का स्लोप निकाल रहे हैं। स्लोप का फॉर्मूला आपको पहले ही पता था। स्लोप क्या होता है? m = (/2 - (1) x2 - x1, ठीक है। ये स्लोप का फॉर्मूला है। यहाँ देखो AB पॉइंट गिवन है, इसको x1 by 1 x2 by 2, हमने m निकाल लिया है। m ऑफ AB कितना आ गया? -2/3। कैलकुलेशन आप देखेंगे खुद, ठीक है। m ऑफ AB into m ऑफ PQ = -1 होगा। आपको AB का स्लोप पता है, ये रख दिया मैंने, ठीक है। तो PQ का स्लोप कितना आ गया? 3/2, ये आ गया। स्लोप पता चल गया, पॉइंट पता चल गया। अब हमें PQ लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है। PQ लाइन का आपको स्लोप पता है? हाँ पता है। क्या PQ लाइन पर कोई पॉइंट पता? हाँ, P पता है। तो 1 पॉइंट फ्रॉम इक्वेशन लगा दें, ठीक है। क्या होगा? y-p/1 = m into x minus x, ठीक है। y-y1 ये पॉइंट दिया है, -7/6, m कितना है? 3/2, x - 7/4, ठीक है। कैलकुलेशन बेटा आप लोग खुद ही करेंगे, इसको समझो। तो लाइन का इक्वेशन आपका, इक्वेशन ऑफ PQ आ गया। P क्या आ गया? y - 7/6 = 3/2 x - 7/4, लाइन का इक्वेशन आ गया। इसका दूसरा सेकंड मेथड में बताता हूं बेटा, समझना आप लोग, ठीक है। इसको, इस मेथड को रफ करके नोट कर लिया होगा आपने, वीडियो को पॉज करके नोट करेंगे। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इसका मेथड बता रहा हूं, सेकंड। समझिए, P पॉइंट तो आपने फाइंड कर ही लिया था। अब इसकी परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन हमें फाइंड करना है, जो P पॉइंट से पास हो रही है। किसी भी लाइन के परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन क्या होता है? मान लो सपोज दैट हमें गिवन है ax + by + c = 0। इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन क्या होता है बेटा? bx - ay + k = 0। लास्ट लेक्चर में अपन ने ये फॉर्मूला लिखा था। ax + by + c = 0 के परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन क्या है? bx - ay + k = 0। और इस AB लाइन का तो इक्वेशन हमें पता है। AB लाइन का इक्वेशन क्या है? 2x + 3y = 7। तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन क्या होगा? 3x - 2y + k = 0। अब ये लाइन P पॉइंट से पास हो रही है, तो P पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा बेटा, ये वाली लाइन, क्योंकि ये लाइन का इक्वेशन तो ये रहा और AB लाइन का इक्वेशन ये हमें गिवन है। तो AB लाइन के परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन आपका आ गया 3x - 2y + k = 0, जो P पॉइंट से पास हो रही है। तो P पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, कर देते हैं बेटा, समझेंगे। 3 × 7/4 - 2 × 7/6 + k = 0।
इस के को उधर ले गए, हमारे पास बचा था, इसका मैंने मल्टीपल कर दिया 7 इंटू 3 21/4 माइनस ये 276 कैंसिल कर दिया तो बचा 7/3, यहाँ पे एलसीएम ले लिया 12, ठीक है। तो 63 माइनस के 28/12, 63 में से 28 माइनस करोगे तो आपका 35 बचेगा, तो 35/12 इक्वल टू -15, माइनस इधर भेज दो तो आपको माइनस यहाँ से हटा के यहाँ लगा दो, तो k की वैल्यू आपकी कितनी आ गई बेटा, -35/12, वो k की वैल्यू आप इसमें रख देंगे, ठीक है। तो लाइन का इक्वेशन आ जाएगा 3x माइनस के 2y माइनस के 35/12 इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपका लाइन का इक्वेशन आ गया। तो सेकंड मेथड लगाया फर्स्ट, दोनों ही आसान, कोई टिपिकल नहीं है, ठीक है।